ठीक है, हम्म, समझ में आया कि ये एडजस्टमेंट, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट डन। कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट में क्या देखा हमने कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग, ठीक है, उसका नीड एंड इम्पोर्टेंस, हमारे जो एडजस्टमेंट्स हमने पढ़े हैं उसके क्या आएंगे, दो दो इफेक्ट्स, वो कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, वो सबका सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है और उसका यूज कैसा होता है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, और जब हमको ये पता चल जाएगा कि व्हाट आर द फाइनल अकाउंट्स एंड इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस, एडजस्टमेंट भी हो गया, फिर उसके बाद में हम लोग को पता चलेगा कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस हम लोग कैसे ढूंढ पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एज पर द सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न वी विल आल्सो प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। द इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। जनरली फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन द अकाउंटिंग। देखो याद है क्या, मैंने 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को पढ़ाया था कि फाइनल अकाउंट्स का एक प्रोसीजर होता है, एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन द इवेंट। इवेंट से जैसे स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में आपका ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन वो जर्नल में या फिर प्राइमरी बुक्स में इंटर होता है, उसके बाद में सेकेंडरी बुक्स में इंटर होता है, फिर उसके बाद में उसका ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद में उसका बीआरएस वगैरह वो भी बन जाता है, रेक्टिफिकेशन हो जाता है, डेप्रीसिएशन क्लेम हो जाता है। उसके बाद में हम लोग क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फिर उसके बाद में फाइनल अकाउंट्स के बाद में ये सिर्फ स्टॉप नहीं हो जाता, दिस इज ओनली द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद में आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आ रहा है समझ में? ठीक है, हाँ तो यहाँ पे देखो फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। सिर्फ यहाँ पे फाइनल अकाउंट में दो टाइप, यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स में हम लोग दो प्रोसीजर देखते हैं। एक तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड दूसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो देखो हम्म, यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियस स्टेप्स इन अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ जनरल और सब्सिडियरी बुक्स। चलो मैं आपको फटाफट फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ कि जनरल और सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है। जर्नल क्या होता है, वेयर दी जर्नल एंट्रीज आर मेड। ठीक है, ट्रांजैक्शन होता हाँ है, ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद में उसको गोल्डन रूल लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पांच हम्म, पांडव वाली थ्योरी यूज करते हैं। ठीक है, हाँ पांच पांडव वाली थ्योरी क्या थी हमारी, हमारे पास होते हैं पांच पांडव, कौन से होते हैं वो, एसेट्स, एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल कैपिटल, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड गेन गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, लॉसेस यस, इन लोगों को हमने क्या किया था, बाइफरकेशन कर लिया था कि एसेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये कॉर्नर में है, तो इनको क्या क्या होगा, इनको बाप लोग कौन होंगे, डेबिट डेबिट। अभी यहाँ पे बाप लोग का मतलब क्या होता है, बाप लोग का मतलब होता है कि डेबिट आया मतलब क्या, कि एसेट बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद में है हमारा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बाप कौन है, क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट 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 डेबिट। अरे समझ में, एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल हम्म, प्रॉफिट्स एंड गेन्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट क्रेडिट 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 डेबिट। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये था हमारा जर्नल एंट्रीज में हम लोग जो दो इफेक्ट देते थे। ठीक है, उसके बाद में सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है, सब्सिडियरी बुक्स भी ये प्राइमरी बुक्स होता है। ठीक है, जैसे कि हमको अगर सपोज कैश में एंट्री करनी होगी तो हम लोग कौन से बुक से एंट्री करेंगे, कैश बुक से एंट्री करेंगे। कैश बुक बिल्स पेबल की एंट्री करनी होगी तो कहाँ से करेंगे हम लोग, बिल्स पेबल्स में से करेंगे। ठीक है, बिल्स पे बिल्स पेबल में से करेंगे। डन। उसके बाद में हम लोग इन सब का क्या बनाते हैं, अलग 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 अकाउंट्स बनाते हैं। अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लेजर अकाउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लेजर अकाउंट। लेजर ठीक है, उसके बाद में आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट्स। जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जैसे कि सपोज एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन वाले जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे, उसके बाद में बीआरएस करने के बाद भी जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करके हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जहाँ पे दो बैलेंसेस आते हैं, डेबिट में आते हैं और क्रेडिट में आते हैं। ठीक है, क्रेडिट फिर ये ट्रायल बैलेंस क्या, हमारा समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। समरी ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग ये समरी को एक साथ में ला के फिर इन ये पूरी समरी में से हम लोग एक एक लोग को उठाएंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज हमारा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट को उठाएंगे। ठीक है, परचेस अकाउंट है, परचेस को उठाएंगे, सेल्स अकाउंट है, सेल्स को उठाएंगे। और ये सब उठा के हम लोग कहाँ पे पटक देंगे,
फाइनल अकाउंट्स में फाइनल पढ़ा। अकाउंट्स ठीक है, और फाइनल अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, 3। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग हम्म अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर। हम्म नहीं अब- गधो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे दो साइड अरे होती है डायरेक्टली। ठीक हाँ है, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, फिर यह लेफ्ट हैंड साइड कौन सी कही जाती है? डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी कही जाती है? क्रेडिट साइड। ठीक है, हम्म लेफ्ट हैंड साइड में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। राइट हैंड साइड में डायरेक्ट इनकम्स रिकॉर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी सेम फॉर्मेट है, बट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट अमाउंट, डेबिट साइड, एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज अ क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो डेबिट साइड है, हम लोग सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पोस्ट करते हैं। इंटरेक्ट यस, और उसके बाद में हम लोग क्रेडिट साइड में क्या पोस्ट करते हैं? सारे के सारे इनडायरेक्ट इनकम्स पोस्ट करते हैं। इनकम। ठीक है, सिंपल। एज पर, ये देखो अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अरे समझ में हम्म नहीं, हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ये बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि फर्स्ट ईयर से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। ठीक है, कि यह मतलब क्या कि इस एंड तक हमारे फाइनेंशियल अकाउंट क्या होने चाहिए? रेडी होने चाहिए। सिंपल। ठीक है, अब देखो नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है? सबसे पहले तो सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन इज अ वेरी एसेंशियल पॉइंट एंड एसेंशियल प्रोसीजर दैट इज टू बी फॉलोड फॉर बाय एन अकाउंटेंट। ठीक है, क्या क्या पर्पजेस है? सबसे पहले तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमको ग्रॉस प्रॉफिट और क्या लाना है? हमको ग्रॉस लॉस लाना है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है जिसका जो रिजल्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? या तो नेट प्रॉफिट होता है या तो नेट लॉस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाते हैं? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस? हाउ डू वी आइडेंटिफाई व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस? बाय लुकिंग एट आवर बैलेंस शीट ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। आ रहा है समझ में? ठीक है, हम लोग उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का क्या देखेंगे? बैलेंस शीट देखेंगे, तब जाके हमको क्या पता चलेगी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आ रहा है समझ में? ठीक है, यस। टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ऑब्वियसली देखो बिजनेस में ये डेटर्स और क्रेडिटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आ रहा है समझ में? ठीक है, डेटर्स और क्रेडिटर्स ये क्या करते हैं हम लोग? इससे हमको क्या मिलता है? डेटर से क्या मिलता है? हमको सेल्स मिलती है। क्रेडिटर से हम लोग क्रेडिटर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे क्रेडिट परचेसेस से। डेटर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे क्रेडिट परचेज सेल्स से। क्रेडिट सेल्स से। ठीक है, इसके से बाद हाँ में नेक्स्ट पर्पस क्या है? नेक्स्ट नेसेसिटी क्या है? टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, देखो फ्यूचर प्लानिंग अगर नहीं हुआ तो बिजनेस बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, बिजनेस ऑलवेज, a businessman always needs a vision of expanding। आ रहा है समझ में? ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? हम्म हम लोग फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि पूरा का पूरा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम चेक करेंगे, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल सिस्टम चेक करेंगे। और चेक क्यों करेंगे? ताकि उसमें हमको कोई कोई फ्रॉड है भी कि नहीं है। अगर सपोज हमारा पैसा कहीं पे गायब हो रहा है, इसका मतलब हमारे कंपनी में या फिर कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को अगर पैसा रेज करना होगा, हमको अगर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी तो हम लोग कहाँ से पैसा जमा करेंगे? दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द फंड। या फिर सपोज जमा जमा भी किया है तो हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे वो पैसा? ठीक है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। ठीक है, कि हमारा सपोज गुडविल क्या है? व्हाट इज अ गुडविल? गुडविल इज द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस काउंटेड इन टर्म्स ऑफ अ मनी। सिंपल हम्म वर्ड्स। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो भाई, हमारे हमारे जो बिजनेस का मार्केट वैल्यू है, कि हमारा जो मार्केट में नेम एंड फेम है, उसको हम लोग क्या करेंगे?
इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे। और अगर इन टर्म्स ऑफ मनी हम उसको काउंट कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा हमको, गुडविल का वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द वेरियस टैक्सेस ऑफ द फर्म्स लाइक इनकम टैक्स एक्सेट्रा। देखो अभी है ना, कोई भी एक बिजनेस का है ना सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता, बहुत ही अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं। सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं होता, उसके बाद में जीएसटी भी अगर सपोज हम एप्लीकेबल है जीएसटी के अंदर, हमारा अगर टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है तो क्या करना पड़ेगा हमको, जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा, हमको जीएसटी के फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, जीएसटी के रिटर्न्स भरने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में सपोज हम लोग अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ठीक है। एक्सपोर्ट के जितने भी चार्जेस होंगे, एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। डन। चलो आज के लिए हम बस यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। नीड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ टू प्रिपेयर द फाइनल, हाउ टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, मेन मतलब, ठीक है। चलो दैट वाज फॉर टुडे, सी यू गाइस एट द नेक्स्ट क्लास। डन। चलो।